एरर क्या था वो देखने की जरूरत है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी गुड। उसी के बाद जो भी एयरक्राफ्ट अगर कहां से भी आता है तो उसका चेकअप करना पड़ता है। फ्लाइंग करने के पहले उसकी हेल्थ, जो मेंटेनेंस हेल्थ होती है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट वायर्स है, केबल्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज। दिस इज नॉर्म गिवन बाय DGCA। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप जस्ट पायलट हो या मैकेनिकल व्यक्ति हो या ऑपरेटर हो, आपको ये चीजें देखनी ही पड़ती है। जो ये टेक लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें किसका सिग्नेचर था, रूटीन मेंटेनेंस किसने किया था, हेवी बेस करने वाले उनके मैकेनिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कौन है जो सिग्नेचर करते, इस सब विषय के लिए एक सिग्नेचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में देखने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये है 2023 में 14 सितंबर 2003 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उसका एक फुटेज है। अगर आप देखो तो फ्लैट रनवे है, वो प्लेन वहां पे, वो भी लेयर जेट का था 45XR, थोड़ा सा बड़ा वहां पे था। तो अभी अगर आप देखो तो वहां पे ILS सिस्टम बारामती में नहीं है, बहुत सारी चर्चा वहां पे हुई थी। अरे ILS बारामती में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ILS होते हुए भी ये एक्सीडेंट वहां पे हुआ, तो ILS नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर पायलट इज अ गुड पायलट एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था। अभी 2 साल में 2023 से लेके अब तक उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स में क्या आया था, कैसे हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अजीत दादा का होने के बाद फिर ये DGCA के माध्यम से वहां पे एक न्यूज दी गई। ये सितंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत जल्द वहां पे दिया जाएगा। मतलब फिर हमारा कहना है, अगर ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होता और ये जो VSR का एयरक्राफ्ट वो भी लेयर जेट एक्सीडेंट किसके कारण हुआ, वो इंफॉर्मेशन अगर पहले हमारे पास होती तो शायद अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। देखो, हम अजीत दादा हमारे में नहीं है, वो तो मुद्दा हम ले ही रहे, उसके बारे में इमोशनल है ही, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो हमारे CM हो, हमारे मंत्री हो, हमारे नेता है, या कुछ दिन पहले हमको पता चला था सचिन तेंदुलकर जी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी VSR का एयरक्राफ्ट वहां पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम सबका कहना, मतलब फैमिली का कहना और हमारा कहना है कि VSR जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, बहुत गलत तरीके से मेंटेन करता है। इसके कारण मुंबई का 2023 का एक्सीडेंट हुआ, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमारा कहना है, विनती है सबको, VSR का कोई भी प्लेन वहां पे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप प्लीज इस्तेमाल न करें। तो ये रिपोर्ट आता तो हमारे दादा आज रहते, ऐसे हम सबको लगता है। अभी EASA यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये जो VSR का जो ऑपरेटर है उसको ये भेजा था कि बाबा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ 2023 का, वो हमको बताओ। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी, लेकिन कुछ भी एक भी इंफॉर्मेशन वहां पे न DGCA के माध्यम से न VSR के माध्यम से वहां पे दी थी। तो EASA, क्योंकि ये बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर को लेके मैं खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी बारामती एयरपोर्ट पे वहां पे लैंड हुआ, तो वो भी VSR का था। वो जो साइज का एयरक्राफ्ट है, लेगेसी हो या ग्लोबल हो, ये सब एयरक्राफ्ट यूरोप तक जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इंफॉर्मेशन न आने के कारण इसका जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर का जो ऑथराइजेशन था वो कैंसिल किया था। आगे ये सब विषय EASA ने एक्शन लेके ये पूरा जो उसका लाइसेंस था वो कैंसिल किया। और कल जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, ये इंफॉर्मेशन कल मैंने नहीं दी थी, लेकिन कल कुछ बहुत सारे सीनियर जो पत्रकार है जो एविएशन सेक्टर हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये विषय जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन एजेंसी को DGCA के माध्यम से कुछ दिन पहले देने वाले, कुछ मतलब 15-20 दिन पहले देने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको जानबूझ के रुकाया। वो व्यक्ति कौन, ये आगे जाके शायद हमको पता चले, लेकिन
दैट पर्सन इज अ पॉलिटिकल पर्सन, दैट टू एक्सपीरियंस इन एविएशन। आगे अभी ये जो सीरियस इशू इमर्ज, जैसे कि हमने पायलट से बात किया जो बहुत पहले काम करते थे, कुछ अभी काम कर रहे या अधिकारी थे, उनके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, मतलब 12 घंटा अगर ड्यूटी होने के बाद 12 घंटे का गैप चाहिए, वो इस कंपनी फॉलो नहीं करती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि कॉकपिट पे जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में बंद होता है। हमारी मांगने की इस एयरक्राफ्ट का डेटा हमको चाहिए, उसी के पहले जो भी वीआईपी फ्लाइंग होती है उसका डेटा डीजीसीए ने वीएसआर के माध्यम से वहां पे मांगना चाहिए। चेकलिस्ट टेक्लॉग ये मेंटेन नहीं करते, मतलब जो भी प्लेन फ्लाई होने के पहले उसका हेल्थ देखा जाता है वो देखा नहीं जाता, उसका अलग अलग कारण वहां पे हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, और ड्यू टू वीएसआर एम्फेसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, मतलब क्या किसी के एक पार्ट है वो अगर उसका लाइफ होता है, देखो हेलीकॉप्टर में 2500 या 2000 घंटे का लाइफ होता है, उसका इंजन 2200 या 2500 जो भी लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी अच्छा हो वो बदलना पड़ता है, 6-7 करोड़ का खर्चा होता है। वैसे प्लेन का भी हो तो एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीजें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का, बहुत सारा मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और हमको जो पता चला है एसडीजीसीए के लोग ये सिंह के मित्र होने के कारण उसका लाइजनिंग इस एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला। आगे अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था, दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके, और विदीप जाधव का नाम वहां पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहाँ पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक हाथ प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, जो बटन दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है, तो यह दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहां पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहां पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है वहां पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहां पे सुनाई नहीं दी।